अभी 2 बज रहे हैं। मैं बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कल 2 बजे आप क्या कर रहे थे? तो आपका क्या जवाब होगा? मैं टीवी देख रहा था, मैं सो रहा था या फिर मैं खाना खा रहा था, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ इसी को आपको इंग्लिश में बोलना है, तो कैसे बोलोगे? डोंट वरी, मैं हेल्प करती हूँ। जब भी आप पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हो और ये बताते हो कि उस समय पर क्या काम था जो कंप्लीटेड नहीं था बल्कि चल ही रहा था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, खत्म नहीं हुआ था, शुरू हुआ पर वो चल ही रहा था। जैसे कि 2 बजे, कल 2 बजे आप क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे, खाना खा रहे थे या सो रहे थे, राइट? तो इसके लिए इंग्लिश कहती है आपको सिंपली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ये टेंस का 5वां टेंस होता है और इसका रूल बहुत सिंपल है। आपको सिंपली वॉज वर्ड, क्योंकि पास्ट की बात है तो वॉज वर्ड आ जाता है, और साथ में आपको क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है, काम चल ही रहा था, तो आप कॉन्टिन्यूटी के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर देते हो। सिंपल। देखो, जैसे आपको बोलना है कि मैं कल टीवी देख रहा था मैम, तो कैसे बोल दोगे? मैं देख रहा था, तो क्या आ जाएगा खुद के लिए? आई। बिल्कुल सही। पास्ट में देख रहा था तो इज एम आर या वॉज वर्ड? वॉज वर्ड। आई है तो वॉज आ जाएगा। और क्या काम कर रहे थे? टीवी देखने का, राइट? तो देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी में था तो आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वॉचिंग। बिल्कुल सही। तो क्या सेंटेंस हो गया? आई वॉज वॉचिंग। क्या देख रहे थे आप? टीवी देख रहे थे। आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं कल टीवी देख रहा था 2 बजे। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 2 o'clock। सिंपल। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि आप कहते हो नहीं मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं तो खाना खा रहा था, लंच कर रहा था। तो इस पे क्या बना दोगे? अब आप ये खुद बताओ अपने लिए। बिल्कुल सही। पास्ट के लिए, खाने के लिए ईट, आईएनजी लगा दोगे तो क्या खा रहे थे? खाना, फूड। तो क्या हो गया पूरा सेंटेंस? आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड। सिंपल। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, सो कम विद मी। तो चलो पूरे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ भी समझ लेते हैं। पहले तो ये समझो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसा आपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में सुना, कोई भी काम जो किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, पास्ट में, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यानी कि वो काम चल रहा था, हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था, इन प्रोसेस था। यानी कि पास्ट के किसी एक समय पे काम शुरू हुआ, चालू हुआ, होना शुरू हुआ, लेकिन वो चलता रहा। इन बिटवीन कहीं पर उस काम की बात कर दी गई, लेकिन वो काम खत्म नहीं हुआ था। समझो जरा क्या लिखा है यहाँ पर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट के किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कोई काम चल रहा था, कोई काम हो रहा था। आगे देखो क्या लिखा है। इसका यूज उस क्रिया के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय पर जारी थी। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, थोड़े भारी शब्द हैं हिंदी के, बट समझो, ऐसा कोई भी एक्शन, क्रिया यानी एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में, भूतकाल यानी कि पास्ट, पास्ट में किसी समय पर जारी था, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था। कोई भी एक्शन पास्ट के किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये बात करता है अनफिनिश्ड एक्शंस की, अनफिनिश्ड एक्शंस की, राइट? कि कोई काम पास्ट में किसी एक समय पर खत्म नहीं हुआ था, वो चल ही रहा था। जरा समझो, अब एक बार समझना आप। मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि आप कल 9 बजे, कल रात 9 बजे क्या एक्शन था जो चल रहा था, क्या कर रहे थे आप? अब 9 बजे ऐसा तो होगा नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस है ना ऐसे कि 9 बजे ही कोई काम खत्म हो गया हो। ज्यादा चांसेस क्या है कि आप ऑलरेडी किसी एक काम के बीच में हो, किसी काम को कर रहे हो। कोई कहता है कि मैं खाना बना रहा था, कोई कहता है मैं खाना खा रहा था, कोई कहता है मैं तो सो रहा था, राइट? कोई कहता है मैं अपने भाई से बात कर रहा था, कोई कहता है मैं फोन चला रहा था, कोई कहता है मैं मूवी देख रहा था।
राइट? तो सब अपने अपने किसी एक्शन के ऑलरेडी मिडल में थे। वो काम पास्ट में खत्म नहीं हुआ था, वो काम अनफिनिश्ड था, हो ही रहा था। तो उस इमोशन को बयां करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। समझो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी काम स्पेसिफिक टाइम में जब आप ये बताना चाहो कि पास्ट के किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, चल रहा था, हो रहा था, खत्म नहीं हुआ था। अगर आपका इमोशन है कि पास्ट में हो गया था, तो आप पास्ट सिंपल यूज करो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को देखा था। अब देखने का एक्शन, आपकी नजर अपने फ्रेंड के ऊपर गई, आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया कि आपका दोस्त है, काम खत्म, आपने पहचान लिया, काम खत्म। अब इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो वो दौड़ रहा था, तो मेरे देखने का काम तो फिनिश था, पर क्या उसके दौड़ने का काम खत्म हो गया था मेरे देखने के बाद भी? नहीं ना, उसका दौड़ने का काम तो स्टिल कॉन्टिन्यूस था। समझ लो, समझो एक बार कि जब मैंने अपने दोस्त को देखा वो दौड़ रहा था, तो मेरे देखने का काम तो फिनिश्ड हो गया, वो सेकंड फॉर्म पे बनेगा। लेकिन क्या काम था जो स्टिल चल रहा था, पास्ट में फिर भी हो रहा था, अनफिनिश था? उसके दौड़ने का काम। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया, राइट? इसी तरीके से जब भी आप पास्ट का कोई भी इमोशन शेयर करते हो कि कोई एक्शन पास्ट है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था, हो रहा था, राइट, यानी कि वो काम किया जा रहा था, पास्ट में अनफिनिश था, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सिंपल, जैसे आप कल 12 बजे कहां पर थे, क्या कर रहे थे? कल आप 3 बजे कहां पर थे, क्या कर रहे थे? तो ये सारे एक्शंस क्या हो गए? ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गए। देखो अब जरा रूल समझते हैं। रूल अगेन इजी है। आपको वॉज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करना है। वॉज वर्ब पास्ट शो करता है, आईएनजी कॉन्टिन्यूटी शो करता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर के साथ आईएनजी लगा रहे थे। कोई काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है, कोई काम पास्ट में हो रहा था, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा था, आप वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का सिंपली यूज कर दोगे, राइट? वही नेगेटिव होगा तो वॉज वर्ब के साथ में नॉट लगाना है, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आपको यूज करना होगा। सिंपल। अब जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कल आप 9 बजे रात को क्या कर रहे थे, बताओ यार, राइट? तो आप क्या बोल दोगे वॉज वर्ब का यूज करके? जैसे आप कहना चाहते हो कि मैं टीवी देख रहा था, तो आप सेंटेंस क्या बोल दोगे? आई वॉज वॉचिंग। आई के साथ वॉज आता है, फिर आईएनजी, क्या देख रहे थे? टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। आप में से कोई है जो कहता है कि मैं तो अपने भाई से बात कर रहा था, तो आप क्या बोल दोगे? आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, राइट? समझे? पास्ट का अनफिनिश्ड एक्शन, कोई काम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, चल रहा था, राइट? देखो, मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके समझाती हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। पास्ट सिंपल, देखो अभी तक आपने पास्ट में ऑलरेडी सिंपल पढ़ा है, पास्ट सिंपल, और अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है? देखो, दोनों ही पास्ट है। आप बोलोगे मैम दोनों ही तो पास्ट है, पास्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है? पास्ट में भी समय का, इमोशन का डिफरेंस होता है। देखो कैसे? पास्ट सिंपल कहता है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस कहता है वॉज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगानी है, राइट? पास्ट कहता है, सिंपल कहता है कि आपको पास्ट का फिनिश्ड एक्शन या फिर कंप्लीट एक्शन बताना है कि कोई काम पास्ट में हुआ था। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या कहता है? ये अनफिनिश्ड एक्शन बताता है, कोई काम पास्ट में खत्म नहीं हुआ था, चल ही रहा था, राइट? क्या बताता है? फिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन, राइट? एक एक करके सेंटेंस के जरिए समझते हैं। जैसे मैं बोलती हूं कि कल मैं अपने घर गई, यानी मैं अपने ऑफिस से निकली और मैं अपने घर पहुंची, मैं अपने घर गई। सिंपल। तो अब मेरी बात सुनना, इस सेंटेंस के अंदर जरा समझो।
मैं अपने ऑफिस से निकली, चली, मेट्रो में बैठी, बस में बैठी, ट्रेन में बैठी या फिर गाड़ी में बैठी, स्कूटी में बैठी, किसी भी तरीके से मैं ऑफिस से निकली और अपने घर पहुंची। अब मेरे घर के अंदर एंटर करते ही मेरे घर पहुंचने का काम खत्म हो गया था। चालू भी पास्ट में हुआ, खत्म भी पास्ट में हुआ। तो ये क्या हो गया? पास्ट का सिंपल सेंटेंस। कल मैं अपने घर पहुंची, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई रीच्ड, आई रीच्ड माई होम। मैं अपने घर पहुंची। मैं कहती हूँ कि जब मैं अपने घर पहुंची तब मेरा भाई सो रहा था, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, अब दो एक्शन है, एक मेरे घर पहुंचने का और एक है मेरे भाई के सोने का। तो मैंने बोला मैं अपने घर पहुंची, ये पास्ट में खत्म हो गया था, तो मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, आई रीच्ड माई होम। लेकिन मेरे घर पहुंचने के बाद भी एक एक्शन था जो हो ही रहा था, खत्म नहीं हुआ था, रुका नहीं था। वो क्या था? भाई के सोने का। ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना मेरे घर में कदम रखते ही भाई उठ गया। वो तो सो ही रहा था ना, काम तो चल ही रहा था, अनफिनिश्ड एक्शन था, पूरा नहीं हुआ था। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई रीच्ड माई होम, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग। जब मैं अपने घर पहुंची मेरा भाई सो रहा था। व्हेन आई रीच्ड माई होम माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, राइट? ऐसे ही जैसे मैं कहती हूँ कि जब आपने मुझे कॉल किया ना तो मैं गाड़ी चला रही थी। अब दो एक्शन हुए हैं, कॉल करने का और गाड़ी चलाने का। अब ये बताओ कौन सा काम था जो खत्म हो गया था? कॉल करने का। वहां से बंदे ने नंबर डायल किया, मेरे फोन पे रिंग बजी, रिंग बजते ही कॉल करने का काम तो खत्म हो गया ना, कॉल करने का काम खत्म हो गया, राइट? तो क्या हो गया? यू कॉल्ड मी, आपने मुझे कॉल किया। तो मैं क्या बोल दूंगी सेकेंड फॉर्म लगा के? यू कॉल्ड मी। वेन यू कॉल्ड मी, या फिर वेन भी लगा सकते हो जब आपको कोई सिचुएशन बतानी है कंडीशन वाली। तो जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं गाड़ी चला रही थी। ऐसे एक बात बताओ, क्या फोन बजते ही मैंने गाड़ी वहीं सड़क पे ही रोक दी? फोन बजने के बाद भी काम तो हो ही रहा था ना गाड़ी चलने का, वो तो स्टिल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही था, राइट? तो इसी तरीके से जो अगला सेंटेंस होगा गाड़ी चलाने वाला वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। मैं क्या बोल दूंगी? यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज ड्राइविंग द कार। मैं गाड़ी चला रही थी। इजी, समझ में आया? ऐसी जैसे मैं पूछती हूँ कल आप सुबह क्या कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपको देखा था पर मुझे समझ नहीं आया, आप कुछ तो कर रहे थे। आप कहते हो कि हाँ मैं छत पे एक्सरसाइज कर रहा था, मैं छत पे एक्सरसाइज कर रहा था। आप क्या बोल दोगे? आई वॉज डूइंग एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, राइट? सो अभी क्लैरिटी मिली। यानी कि पास्ट में कोई भी काम अनफिनिश्ड था, चल रहा था, हो रहा था, वहां पर हम इसका यूज करते, राइट? जैसे कि कल शाम को, अच्छा जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ कल शाम 6 बजे क्या कर रहे थे? जैसे मैं कल शाम 6 बजे कंटेंट लिख रही थी, सो आई वॉज राइटिंग द कॉन्टेंट, क्योंकि मैंने 6 बजे की बात की ना, एक स्पेसिफिक टाइम की बात करी कि उस समय पे काम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में था, हो रहा था, राइट? आप बताओ क्या कर रहे थे 6 बजे? आई के साथ वॉज लगा के जो भी एक्शन कर रहे थे उसके पीछे आईएनजी लगा देना। जैसे आप में से कोई कहता है कि मैं तो सो रहा था, तो क्या बोल दोगे? आई वॉज। बिल्कुल सही। अगर आप कहते हो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्या बोल दोगे? आई वॉज प्रैक्टिसिंग। वेरी गुड। कोई कहता है मैम आपकी वीडियो का वेट कर रहा था, तो आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग फॉर द वीडियो, राइट? कोई कहता है कि मैम मैं तो खाना बना रहा था, सो आई वॉज कुकिंग द फूड। कोई कहता है मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर था और टाइम स्पेंड कर रहा था, आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद माई फ्रेंड्स। कोई कहता है मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राइट? तो ध्यान रहे, दो चीजों को आपको ध्यान देना इस सेंटेंस में। पहला, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए पास्ट का। दूसरा, एक्शन अनफिनिश्ड होना चाहिए। कई बार होता है ना, हम बोलते हैं इस तरीके से एक्शन को, यार कि मैंने देखा था वो गोलगप्पे खा रही थी रास्ते में, है ना? अरे मैंने ना देखा था दो बंदे लड़ाई कर रहे थे रास्ते में, दो लोग लड़ रहे थे। बोलते हैं ना वैसे। मैं कल घर से आ रहा था तो मैंने देखा एक बंदा तो सड़क पे बैठ के रो रहा था। अब आप यही तो कहना चाह रहे हो ना कि जिस समय पे आपने देखा उस समय पे काम हो रहा था, आपके सामने प्रूव है, आपने उस काम को होते हुए देखा है, खत्म नहीं हुआ था वो आपके आगे एक्शन। आप गवाह हो कि वो एक्शन चल रहा था, हो रहा था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, राइट?
सो इस इमोशन के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल यूज करते हैं, राइट? चलो फिर अभी आगे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था। जैसे मैं कहती हूँ कि आपका भाई जब आप घर पहुंचे क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग टीवी, मैम वो टीवी देख रहा था। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, जब आपकी वीडियो आई ना मैम, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, राइट? तो आप क्या बोल दोगे? आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ऐसे ही वी वर नॉट स्टडिंग, हम पढ़ नहीं रहे थे, हम तो खेल रहे थे। वी वर नॉट स्टडिंग। ही वॉज ड्राइविंग फास्ट, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, बहुत तेज, मतलब काम कॉन्टिन्यूटी में था। शी वॉज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन, वो फोन पर बात नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट टॉकिंग, राइट? आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो सब क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर डांसिंग एट द पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रहे थे। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, जो डॉग था वो बहुत तेज भौंक रहा था। ध्यान दो, हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? सिंपली, वॉज, वर, राइट? और साथ में आई एन जी। सिंपल। तो अभी मोटे मोटे तौर पे आपको बस इतना समझने की जरूरत है, पास्ट के भी तक आपने 2 सेंटेंसेस पढ़े, कंपेयर करो। सेकंड फॉर्म पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया था। कॉन्टिन्यूटी चल रहा था पास्ट में, अनफिनिश था, खत्म नहीं हुआ था। समझो, फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीट एक्शन और अनफिनिश्ड एक्शन, ये मेजर डिफरेंस होता है पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, राइट? जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कल मैंने एक किताब पढ़ी थी, अब यहाँ पे मैंने कोई क्वांटिटी नहीं बताई कि मैंने किस समय पढ़ी थी। मैंने बस ये बोला कि कल किसी समय पे तो ये काम हुआ था। मैंने कोई टाइम, एटलीस्ट पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं किया ना, सुबह, दोपहर या शाम, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, या पापा आए थे तब, या मम्मी आई थी तब। मैंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया। मैंने बोला कल किया था मैंने। अब कल में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कल काम खत्म हो गया था, राइट? मैं कहती हूँ कि जब पापा आए तब मैं किताब पढ़ रही थी। When my father came, I was reading a book. मैंने पढ़ी, खत्म, मैं पढ़ रही थी, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था एक, राइट? सो इस तरीके से हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही काम आसान होता रहेगा। सिंपल, सीधी सी बात है। बाकी अभी आने वाली वीडियो में 8 बजे वाली वीडियो भी इसके बाद आएगी, जहां पर हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही काम आसान होता जाएगा। सो चिंता वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस एट ऑल। प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस बनाओगे, सीखोगे, समझोगे, सारी चीजें सुपर इजी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। और बाकी आपने प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही चुना है इंग्लिश सीखने के लिए। आई बेट ऑन दिस, आप इस प्लेटफॉर्म पर आके सारी चीजों को बहुत आसानी से सीख जाओगे। और सिर्फ सीखोगे ही नहीं, बोल बोल के अपनी डेली लाइफ में उतारने भी लग जाओगे। यानी कि इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। बाकी मेहनत करो, मैं हर वीडियो में आपको ये बात बोलती हूँ, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी कि आप इंग्लिश सीखने वाले हो या नहीं सीखने वाली। क्योंकि हमारी जैसी वीडियोस बहुत हैं ऑलरेडी, पहले भी बहुत सारे कोर्स आपने लिए हैं, पेड कोर्सेज भी लिए हैं, फ्री कोर्सेज भी लिए हैं, वीडियोस भी देखी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन करे हैं। लेकिन हम बस यही आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि मेहनत आप ही करोगे तभी सीख पाओगे। कोर्सेज, वीडियोस हम सब आपको बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एक्शन आपको ही लेना है, राइट? मतलब आपके बिहाफ पे हम एक्शन लेके आपको सिखा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, करना आपको ही पड़ेगा। सो आज ही से अपने लिए ये दृढ़ निश्चय बना लो कि आपको मेहनत करके अपनी अंग्रेजी को तो आसान बनाना ही है जल्द से जल्द। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।